हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज मैं और मौसम जा रहे हैं गांव और ये हमारा एक अचानक से प्लान बन गया है और जिसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि कल सारी रात हमारी लाइट नहीं आई और अभी तक कोई उम्मीद भी नहीं थी आने की और वीडियोस हमसे बन नहीं रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग गांव चलते हैं और वैसे भी काफ़ी दिनों से हमारा प्लान भी बन रहा था, लेकिन गर्मी की वजह से हम जा नहीं पा रहे थे। पहले तो तकरीबन सब घर वालों का मूड था कि गांव चल, लेकिन गर्मी ने सबका प्लान चौपट कर दिया था। ये क्या बना हुआ है मौसम? ये शादी हॉल है भाई, ये क्या है? ये वर्जिश करने वाला। क्या करने वाला? वर्जिश कर। अच्छा, जिम बना हुआ है। इतना प्यारा यहाँ पर बाग होता था, सारा ख़त्म कर दिया है। गांव जाने के हमारे पास कोई ख़ास ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि जो ट्रेन जाती है अगर आप उसको देख लेंगे आपको ऐसा फील होगा कि हम लोग पार्टीशन के टाइम में चले गए हैं, क्योंकि ट्रेन के क्या हालात हैं वो तो सबको पता ही है। दूसरा ऑप्शन था कि बस से चले जाते हैं। बस कौन सी जाती है ये भी आप वीडियो में देख ही लेंगे क्योंकि उस बस पर बैठने के लिए आपको जिगरा चाहिए होता है। वैसे भी कल 14 अगस्त है, मतलब 14 अगस्त जुम्मे के दिन आई है और हफ्ता और इतवार साथ मिल गए हैं, तो एक तरह से लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो शहरों में काम करते हैं वो भी अपने घरों में वापस चले जाते हैं। अब हम लोग ऑलमोस्ट लाहौर से बाहर निकल आए हुए थे और जैसे हम लोग थोड़ा आगे गए तो एक साइड पर काफ़ी ज़्यादा पानी नज़र आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर बारिश हुई है और ऐसी जगह से सीरियसली बाइक पर बैठकर गुजरना मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि कहीं पानी के छींटे ना पड़ जाएं या कोई और बाइक वाला या ऑटो वाला या गाड़ी वाला पानी के छींटे ना डाल दें। और ये वो बस है जिसका मैं आपको बता रही थी। आगे भी बहुत सारी जगहों पर शायद आपको देखने का मौका मिले, बट बहुत ही खतरनाक मुझे ये बस लगती है। कुछ जगहों पर नए घर बन गए थे, कुछ रोड्स चेंज हो गई हैं और ऑब्वियसली टाइम के साथ लोगों का लाइफस्टाइल भी चेंज होता रहता है। हम लोग काफ़ी सालों के बाद इस साइड पर आ रहे थे, तो इसलिए ये सिर्फ मेरे लिए एक नॉर्मल बाइक राइड नहीं थी। ब्रो भैया नदी लग ले तो वो देखो उधर से बंद है, मौसम रहने दो। ये कहाँ जा रहे हैं? हाय अल्लाह, लोगों को ज़रा डर नहीं लगता है। कितनी गलत बात है ना। किधर से आ रही है? क्या इधर से आ रही है? ये सिग्नल डाउन पे। अच्छा, मुझे लगा कांटा चेंज कर रहे हैं। और इसको क्या बोलते हैं? चेक पोस्ट? ये वो फाटक है ना? नहीं, इसको ये उनका वो जो गार्ड है ना फाटक हाँ, का, ये उसका कितना पुराना है ना। ऐसे लग रहा है देखकर पता नहीं कौन से टाइम में आ गया ना। हाँ। अच्छा जी, समझ नहीं आ रही किधर से आनी है। इधर से आई किया हुआ है। नाइस ब्रो। आइकन सेट किया। अभी हम फाटक पे खड़े हुए हैं ना। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा होगा, ये देख मोटरसाइकिल वाला। नहीं, मेरे वाले मोबाइल। ये देखिए। हाँ, अब नजर आ रहा है। हाँ, ये देखिए, ये देखिए। ये मौसम है। हाँ, ये मैं हूँ। झंडी दी लिया है कि ट्रैक क्लियर। हाँ जी, पीछे करो। क्यों? धमक पड़ेगी? सही है। मुझे लगता है कट्टा उड़ेगा ना। ओ गॉड, मैं पहले ही ऐसे कर लेती हूँ। हाँ। तो गाइस, मैंने पहले ही अपने मुंह पे दुपट्टा दे दिया है। भाई अभी तक ट्रेन आई नहीं है, फाटक पर हम लोग खड़े हैं। बस कितने मिनट में पहुंचेंगे? बड़ी पीछे है। तो इतनी देर पहले इन्होंने बंद कर दिया? हाँ। इतनी गर्मी नहीं, पास ही है। नहीं, पास ही है। मेरी इतनी गर्मी है और इन लोगों ने पास ही है बस। ट्रेन दिखाना कि कितनी क्यूट लग रही है, बस इसमें क्यूट लग रही है। रेल जैसे भी शक्ल हो जाती है। ये तो अच्छी है ये ट्रेन जो आ रही है। बस ठीक है। हाँ, तो आई है। बस आ गई पास है ना। हाँ। आइए मैडम, आपका इंतज़ार था।
की दौड़। यार मोहसिन एक बात तो है, मजा तो आया आवाज सुन के, है ना? ठीक 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 ठीक। इधर कहीं अड़ गया था, दुपट्टा अड़ गया था। 1 मिनट, कहाँ पे? पीछे। ओ गॉड। हाँ। अच्छा, अभी हुआ कुछ ऐसा था कि मैं बाइक पर वीडियो बना रही थी, और वैसे बाइक पर वीडियो बनाना जितना देखने में इजी लगता है ना, एक्चुअली में उतना होता नहीं है। एक तरफ कैमरा संभालो, दूसरी तरफ रोड का ध्यान रखो, और ऊपर से मेरा दुपट्टा भी हवा में उड़ रहा था। एक मोमेंट के लिए मुझे लगा कि मेरा दुपट्टा बाइक के टायर में फंस गया है, और मैं सच में थोड़ी सी डर गई थी, लेकिन शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसीलिए मुझे लगता है कि बाइक राइड के दौरान, स्पेशली जब आप वीडियो भी बना रहे हों, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। वीडियो दोबारा बन सकती है, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले है। इस तरह बातें करते करते हम आगे जा रहे थे कि रास्ते में हमें एक इलेक्ट्रिक स्कूटी नज़र आई, और ऑनेस्टली मुझे देखकर अच्छा लगा कि अब गाँव की साइड पर भी लोग ईवीज़ यूज़ करना शुरू हो गए हैं। पहले आमतौर पर आपको ईवीज़ शहरों में नज़र आती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता गाँव और छोटे शहरों तक भी ये सब चीज़ें नज़र आती हैं, और शायद सोलर की तरह ईवीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ कॉमन होती जाएंगी। क्योंकि आज के रूट में मैंने एक और चीज़ नोटिस की थी, काफ़ी घरों पर सोलर पैनल्स लगे हुए थे। सिर्फ घरों पर ही नहीं, कुछ खेतों, एग्रीकल्चर एरियाज़ में भी सोलर का यूज़ नज़र आ रहा था। मतलब गांव का लाइफस्टाइल अपनी जगह है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी साथ साथ आ रही है। अच्छा, अगर आप वीडियो में ये हरे भरे खेत और खुला एरिया देख रहे हैं, तो आपको शायद लग रहा होगा कि मौसम बहुत सुहाना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट थी। आज हवा बिल्कुल बंद थी, और बिल्कुल बंद से मेरा मतलब है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने आज हवा का गला ही दबा दिया हो। इतनी हब्स थी कि जब बाइक चल रही होती है तब तक तो थोड़ी हवा लगती है और बंदा ठीक फील करता है, लेकिन जैसे ही बाइक स्लो होती है या हम कहीं रुकते हैं तो फ़ौरन गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाता था। वैसे अभी सावन का मौसम है, और नॉर्मली सावन का नाम सुनते ही दिमाग में बारिश, ठंडी हवा और अच्छा सा वेदर आता है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि बारिश हो भी जाए तो उसके बाद कभी भी हवा बिल्कुल बंद हो जाती है, और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मौसम प्लेजेंट होने की बजाय और हैवी लगने लग जाता है। और चावल की खेती के सीज़न में मेरे अब्बू एक बात कहते हैं कि इस मौसम में ऊपर से भी सेक निकलता है और नीचे ज़मीन से भी सेक निकलता है। और मुझे लगता है कि जिसने ये वेदर एक्सपीरियंस किया हो ना, वो फ़ौरन समझ जाएगा कि इस बात का मतलब क्या है। धूप और ह्यूमिडिटी ऊपर से, और नीचे गीली और गर्म ज़मीन, तो बीच में इंसान का हाल आप खुद ही इमेजिन कर लें। ऑलमोस्ट टाइम के हिसाब से देखा जाए ना, बहुत अच्छा पहुंच गए हम 1 घंटे में ना, हाँ। वहाँ से पेट्रोल डलवा के हाँ, हाँ। 1 घंटे में, कितनी क्यूट मेमे लग रहे हैं। हाँ 1 घंटे में हम गुज्जर चौक पहुँच गए। हाँ। चले बना लें, पर इनकी तो बनाओ। हाँ, चलो। पता नहीं मुझे रास्ते में क्या हुआ कि मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जो मैंने पहले प्लान भी नहीं किया था। बिल्कुल स्पॉन्टेनियस था। मैंने घर से निकलते हुए बिल्कुल नहीं सोचा था कि आज ये भी करना है। कभी कभी ना थोड़ा सा पागल होना भी अच्छा लगता है। ये सब करते करते हम आगे पहुंच गए गुज्जर चौक, और यहाँ आकर मेरा मास्क एक साइड से निकल गया था। अब विलेज रोड्स पर स्पेशली जब ट्रैफिक या ड्राई रोड हो तो डस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, और बाइक पर तो वो सारी डस्ट सीधा आपके फेस पर आ जाती है। तो गुज्जर चौक से हमने एक फेस मास्क लिया, क्योंकि वरना घर पहुँचने तक चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाना था। बाइक राइड में वैसे भी मुझे लगता है कि सन ग्लासेस और मास्क काफ़ी यूजफुल चीज़ें होती हैं। हवा से थोड़ी प्रोटेक्शन मिल जाती है और डस्ट से भी। गुज्जर चौक से आगे निकले तो मैं फिर से सराउंडिंग ऑब्जर्व कर रही थी, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि गांव काफ़ी चेंज हो गए हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे घरों में सोलर नज़र आ रहा था। अब आगे एक गांव आने वाला है जिसका नाम मेहता सूजा है। इस नाम के बारे में मैं थोड़ा क्यूरियस हुई थी, तो सोचा थोड़ा इसके बारे में जानना चाहिए।
वैसे तो बचपन से हम इस नाम के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन जब से हम बॉर्डर के उस पार अपनों से कनेक्टेड हुए हैं तो अब हर चीज़ के बारे में जानने की ख्वाहिश होती है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा इंटरनेट पर भी सर्च किया जाए कि इसका बैकग्राउंड क्या है। मेहता नाम या सरनेम तो आपने ऑब्वियसली बहुत बार सुना ही होगा, लेकिन सूजा के बारे में जब मैंने इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश की तो मुझे कुछ खास रेफरेंस नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये ज़रूर लिखा था कि ये किसी शख्स, फैमिली या बरादरी का नाम हो सकता है। और कुछ जगहों पर पुराने नाम के तौर पर मेहता सीविया का जिक्र भी मिलता है, जो कि मैंने खुद भी पहली मरतबा ही सुना है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ क्लियरली कह दूँ कि मुझे इसकी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग रिलायबल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं मिली जिसके बेसिस पर मैं कॉन्फिडेंटली कहूँ कि हाँ एग्जैक्टली यही इस नाम की हिस्ट्री है। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन मुझे इंटरनेट पर मिली वो मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है यहाँ के लोकल लोग इसकी हिस्ट्री ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हों। और वैसे मुझे ये भी डाउट है कि मैं सीविया को बिल्कुल सही प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको स्क्रीन पर लिख देती हूँ। अगर आप में से किसी का रिलेशन इस एरिया से है या आपको मेहता सूजा की एक्चुअल हिस्ट्री या इसके पुराने नाम के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और बस इसी तरह रास्ते में छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करते हुए राइड इंटरेस्टिंग बन जाती है। कहीं इलेक्ट्रिक स्कूटी नज़र आ गई तो कहीं सोलर पैनल्स, कहीं खेत और कहीं कोई ऐसी जगह जो बचपन की यादों को ताज़ा कर देती है। और इसी तरह हम इन्हीं सब बातों के साथ गांव पहुंच गए। गाइस हैंडल में पानी आया, ब्रो आ रहा है। ठंडा क्या स्वाद आ रहा, बचपन की याद आ रही। बस खारेपन का होता है ना, हाँ वो आ रहा है ना, मतलब टेस्ट आ रहा है इसका। फ्रेग्रेंस वो आ रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाइक मौसम की पंचर हो गई है, थैंक गॉड के यहाँ पर आकर हुई है, गांव में आकर हुई है। नहीं तो रास्ते में हम क्या करते, फॉर एग्जांपल अगर हो जाती तो फिर कुछ नहीं, फिर चलते रहते फिर टायर नहीं खराब होता। हो जाता है, टायर की खराब हो जाता है। बहुत बू आ रही है, पता नहीं कोई जानवर मरा हुआ है यहाँ पे, बट स्मेल बहुत आ रही है। अच्छी बात ये थी कि हम गांव तो पहुंच गए थे और मौसम को ऐसे लग रहा था कि शायद टायर पंचर हो गया। जो चेक करवाया तो पता चला कि भाई टायर पंचर नहीं हुआ, बल्कि उसकी शायद हवा थोड़ी कम हो गई थी या जो भी था वो मुझे नहीं पता, लेकिन टायर पंचर नहीं था। थोड़ा सा गांव से बाहर थे, लेकिन जब हम गांव में गए वहाँ पर मुझे थोड़ा ATM यूज़ करना था, ATM यूज़ किया क्योंकि और फ्रूट्स लेकर हम लोग अपने घर गए और फिर वहाँ पर गपशप लगाई, खाना शाना खाया और रात में हम लोग वापस निकल आए। वैसे मैं बहुत फोर्स किया था कि हम लोग रात रुके, लेकिन क्योंकि हमें घर वापस आना था तो बस आना था, इस वजह से फिर हम लोग निकल पड़े वहाँ पर। और अगले दिन 14 अगस्त भी थी, तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर भी तैयारियाँ चल रही हैं, लोग ज़ोरों शोर से, बाज़ार जो है वो भरा हुआ है। तो बस कुछ ऐसा गुजरा हमारा आज का दिन, जिसका हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।